ये स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में दो तीन स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो स्टोरीज़ मेरे लिए रियल लाइफ से भी ज़्यादा इम्पैक्टिंग चीज़ें दिखाती है मुझको। ये स्टोरी है अबाउट गॉड्स। मैं क्लास 12th में था, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था, और उसमें बहुत परेशान था मैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में अच्छा बच्चा था। नहीं, अच्छा बच्चा नहीं था, मैं ठीक ठाक बच्चा था पढ़ने में। 60-70% आते थे नंबर, और सब चाहते थे 90% आए। मैं भी चाहता था 90% आए। पढ़ करके अच्छे नंबर आते ही नहीं थे, तो मैं परेशान। और फिर किसी तरह से हम लोग मेरा एडमिशन हो गया एमबीबीएस में, तो हमें और परेशान हो गया, बिकॉज पढ़ाई मेरा पैशन नहीं था। पढ़ाई करके नंबर पाना पैशन नहीं था, और मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या पसंद है। तो एक दिन मैं एक मंदिर में गया। मंदिर क्या है, आश्रम था एक, बॉम्बे में है, खार में, रामकृष्ण मठ। तो वहां से मैंने एक ऐसी बुक उठाई। उस बुक का नाम था श्री योग वशिष्ठ, और शुरू के 2-3 पेज पढ़े तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा उसको, और इसलिए मैं लेकर आया। इनफैक्ट आज का जो टॉपिक है उसका नाम लिखा है मैंने, योग वशिष्ठ व्हेन गॉड वाज नॉट गॉड। मुझे बड़ी स्ट्रेंज सी चीज लगी उसमें, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान राम को 14-15 साल की उम्र में डिप्रेशन आ गया था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बिकॉज उस समय मैं बहुत बहुत परेशान था, डिप्रेसिव फेज में जा रहा था मैं। और मुझे लगा यार, भगवान को भी डिप्रेशन, तो बहुत ही अजीब लगा मुझे। फिर मैं उस बुक को लेके आया, पढ़ना शुरू किया मैंने। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो सचमुच में उसमें लिखा था बुक मेरे पास अभी पढ़ी है मैंने। तो मुझे लगा कि यार सचमुच में भगवान राम को डिप्रेशन आया था। उनको 14-15 साल की उम्र में अचानक अपने आप ही परेशान होने लगे वो। उनको लगा कि यार दुनिया में गरीबी है, अमीरी है, दुनिया में एरोगेंस है, गुस्सा है, डिजायर है, लालच है, ये सब चीजें, गंदी गंदी चीजें क्यों है दुनिया में। और इन सब चीजों को सोच सोच करके उनको लगा कि यार, या तो मेरे अंदर कंपटीशन हो, मैं दूसरे राजाओं को हराऊं, मारूं, और खुद राजा बनूं। लेकिन खुद राजा बनने के बाद मेरे पास भी जब पैसा आएगा तो फिर मैं खुश रहूंगा। ऐसे ढेर सारे डाउट्स थे उनके मन में। तो वो तो लड़ाई और राजा की थी, लेकिन वो सब चीजें हमारे लिए रिलेवेंट थी, बिकॉज मुझे लगा कि यार वो लड़ाई करेंगे राजा, और हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी लड़ाई पढ़ाई है। पढ़ाई करके हम कोई अच्छी जॉब पकड़ लेंगे, पैसे कमाना शुरू करेंगे, फिर क्या हम खुश रहेंगे? और अगर अभी खुश नहीं तो बाद में कैसे खुश रहेंगे? बिकॉज मैं देख रहा हूँ मेरे पेरेंट्स को, मेरे अंकल को, मेरे चाचा लोगों को, सब सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो पापा मम्मी लड़ाई करते हैं। तो जब वो लोग खुश नहीं है इतना कमा करके, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मैं खुश रहूंगा? फ्यूचर एकदम ब्लीक। तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मैंने एक बुक फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, जो नॉवल नहीं है, उसको मैंने 4-5 दिन में खत्म कर दी। इतनी मोटी बुक थी वो। उसमें 2-3 स्टोरीज मेरी बहुत फेवरेट है। मैं स्टोरी बताता हूँ, फिर आप ही बताइएगा क्यों फेवरेट है। आप अपने आप बता देंगे। इसमें कहानी ये है, वशिष्ठ को बार बार राम पूछते हैं कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कैसे खुश हूं? तो बार बार बोलते हैं अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। सब जगह लोग बोलते हैं ना, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। हम क्या जाने अपने आप में भैया, हम यही हैं, हमारी शक्ल देख लो, 2 हाथ है, 2 पैर है। बोलते नहीं, नहीं, इसके बियॉन्ड भी कुछ हो तुम। तब उन्होंने एक स्टोरी बताई वशिष्ठ ने राम को। उसमें स्टोरी में बताया है कि एक ब्राह्मण था, वो एक गांव में रहता था, और उसने खूब तपस्या की, खूब तपस्या की, और भगवान विष्णु को उसने खुश कर लिया। विष्णु आ गए, और उसने भगवान से बोला कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपकी जो माया है, जो दुनिया है, उसको समझ जाऊं, और मैं खुद को भी समझ जाऊं, और मैं इससे मुक्त हो जाऊं। मुक्त पता नहीं क्या है। भगवान ने उसको स्माइल किया, बोला ओके। देन ही वैनिश्ड। 1-2 दिन बाद क्या हुआ, वो ब्राह्मण नहाने गया पानी में, और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो मर गया पानी में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसको अपनी डेथ के बाद भी वो जो भी आसपास हो रहा था सब दिख रहा था उसे। उसके डेड बॉडी लोग लेकर गए, जला रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका री बर्थ हुआ किसी और फैमिली में, वो सब उसको याद था।
तो उसको लगा शायद मैंने प्रेयर किया होगा भगवान से, इसलिए मुझे याद है. देन ही गॉट बर्थ इन अ वेरी पुअर फैमिली, बड़ी चांडाल फैमिली में लिखा हुआ था बुक में. तो उसको बड़ा खराब लगा बिकॉज ही फेल्ट कि यार इससे अच्छा तो वही था मेरा लाइफ जिसमें मैं ब्राह्मण तो था कम से कम. फिर कुछ साल बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसके घर में, गांव में, सब जगह बहुत गरीबी हो गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया. एंड देन ही हिज फादर सेड यू, उसकी शादी वादी कर दी, बच्चे भी हो गए, बट गरीबी बहुत ज्यादा थी. तो हिज फादर सेड गो एंड अर्न समथिंग. ही लेफ्ट दैट प्लेस, ही वेंट टू अ सिटी. और उस सिटी में एक एक्सीडेंट हुआ था एक दिन पहले, 2 दिन पहले. वहां का राजा हैड डाइड. सो दे हैड दिस रिचुअल कि जो भी पहला बंदा सुबह सुबह हमारे गेट में घुसेगा उसी को हम राजा बनाएंगे. एंड कोइंसिडेंटली वो कौन था? चांडाल. पिछले जन्म का ब्राह्मण, इस जन्म का चांडाल. और ये उनको बोले कि मैं चांडाल हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं राजा बनने लायक नहीं हूं, इससे पहले उसको पकड़कर राजा बना दिया. इसको भी लालच आई होगी, चलो कम से कम खाने को तो मिलेगा, कपड़ा पहनने को मिलेगा. एंड देन ही लिव्ड देयर. उसने राजा के साथ के राजमहल को के साथ रहना शुरू किया. ही बिकेम द किंग एंड ही लिव्ड लाइक दैट फॉर 12 years. फिर कहानी आगे कहती है कि उसको बहुत लोगों ने गलत समझा and they started seeing his nature, it was not kingly, and then they realized that he's a very lower caste fellow, and then people started disliking him. So he felt bad, and then he felt so bad that at one point he committed suicide. उसने बड़ा सा फायर पायर बनाया, उसमें जम करके उसने मार डाला अपने आप. लेकिन जैसे ही ये मरा, वो ब्राह्मण जो पानी में फिसल कर मर गया था, उसकी आंख खुल गई. वो तो मर चुका था. अब उसको लगा यार मैं मरा था कि मैं सपना देख रहा था. समझ में ना आए. बिकॉज ही लिव्ड 12 years, 12-13 years ही लिव्ड. उसने रात को गया, भगवान विष्णु को तपस्या वपस्या करके बुलाया. उसने कहा भगवान प्लीज मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो सच था कि ये सच है. तो भगवान से बेटा वो मिथ्या थी, झूठ था वो. उसने कहा अच्छा थैंक गॉड, इसका मतलब वो सपना था, सच नहीं था. ठीक 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 ठीक, चलो थैंक यू. एंड देन गॉड स्माइल्ड एंड लेफ्ट. ये अपना फिर जीना शुरू कर दिया एज अ ब्राह्मण. थैंक गॉड किया कि यार मैं चांडाल नहीं बना, मैं ब्राह्मण हूँ. एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स उसके यहाँ एक बूढ़ा सा एक और ब्राह्मण आया और उसने कहा यार मैं बहुत बीमार हूँ, परेशान हूँ, मुझे अपने साथ रहने दो. ही हेल्प्ड हिम, साथ में रहे. कुछ दिन बाद उसने पूछा तुम क्या, कहाँ से आए हो, क्यों परेशान हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ही सेड तुम मत पूछो यार, हम मैं जहाँ से आया हूँ ना, उस देश की कहानी बड़ी बड़ी दयनीय है. इसे क्या बात है बताओ. इसे उस देश में राजा पता है कौन था? चांडाल. पिछले 12 साल से हमारा एक चांडाल राजा राज करता था. उसने कहा कि यार चांडाल देश का नाम, उसने बताया क्रांता. ये वही देश, ये वही देश जहां पर ये महाराज गए थे. 12 साल ये स्पेंड करके आए हैं वहां पे. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो यहाँ पर 2 घंटे के लिए बेहोश हुआ और वहां पर 12 साल के लिए मैं कैसे जी करके आ गया. ही वेंट एंड सॉ एवरीथिंग, इट वाज देयर. चांडाल की फैमिली भी वहां पर है, राजपाट भी है वहां पर. ही गॉट वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि अब तक तो सोचा था झूठ है वो, बट इट बिकेम रियल. गॉड स्माइल्ड. दे सेड दैट real is not that, real is not even this that you are living right now. Real is something else. And then they say that उसने फिर रियल को खोजना शुरू किया, खोजना शुरू किया, and he got enlightened. उस दिन मुझे 2 चीजें क्लियर हुई. एक की जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं, उसने बल्कि भगवान ने ये बोला, इसने बोला था 12 साल कैसे रियल झूठ हो गए. भगवान ने फिर उसको बोला कि जब तुम सोते हो तो 2 घंटे के सपने में तुम 2 दिन का सपना देख लेते हो बहुत बार. तुम कहीं गए हो, घूम रहे हो, फिर वापस है, फिर तुम बड़े हो जाते हो, कभी तुम शेर बन जाते हो. वो सब चीजें 2 घंटे में तो होती हैं. तो उस डायमेंशन में, सपने के डायमेंशन में टाइम का फ्रेम नहीं होता कि तुम्हारा 2 मिनट वहां पर भी 2 मिनट होगा. विद इन 2 minutes यू कैन लिव 2 years ऑल्सो. सो रियलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर. मुझे ये समझ में आया आशीष भाई, ये जो पापा मम्मी हैं तुम्हारे, ये जो सक्सेस फेलियर है, ये इस डायमेंशन का खेल है जहां पर हम लोग अभी हैं.
इसके बियॉन्ड भी एक डायमेंशन है जिसको खोजना पड़ेगा। और शायद इसी को खोज खोज करके राम जैसे लोग राम बन गए, मतलब गॉड्स बिकेम गॉड। और मुझे उस दिन पहली बार भरोसा हुआ कि आशीष भाई, ये मामला पढ़ाई करके नंबर पाने का मामला खाली नहीं है। ये मामला है, कोई अलग डायमेंशन है। अगर उसको तुमने खोज लिया, चाहे उसको 10 साल लग जाएं, चाहे 50 साल लग जाएं, then that gives you not only power, it gives you peace, it gives you extreme control over yourself and over others. वो मेरी पहली जर्नी थी towards whatever people, somebody calls it spiritualism, बोलते हैं because once you die here, you तुम्हारी आत्मा छोड़ के चली जाती है। लेकिन अब हम लोग उसको आत्मा नहीं बोलते हैं, we call it as molecular body, electronic body, etc. हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो in fact that body which we use to travel from one body to other body is called molecular body, जो हम सपने को यूज, सपने में जब सपना देखते हैं, we use that particular body to go through। अच्छा, ये तो हो गई वो कहानी। इसमें कुछ चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो मुझे रिसेंटली पता चली, जो मैं यूज भी कर रहा हूँ। when we sleep and we see dreams, we usually don't see any dreams, we invite dreams depending upon what kind of vibrations we like. For example, if I like violent movies, मैं लड़ाई झगड़ा पसंद करता हूँ, या मुझे कोई बंदा को मैं हेट करता हूँ, so it's not that I hate that person, I like that hatred kind of vibration. It's like मिर्ची, मिर्ची पहली बार कोई भी खाता है तो उसको पसंद नहीं होता, but if you eat it often, you start developing a taste of it, which is not normal for human tongue. अगर आप ज्यादा तीखा खा लें तो आपको हिचकी आएगी, बट आप बार बार खाएं तो यू स्टार्ट liking it. For example, I'll give you one more example. Few days back, I heard one girl of 12 year, she using all abusive words on the telephone from a very decent family, and she was proud of it. She's saying, "वो बकवास बात कर रहा था तो I abused him." She could have cut down the phone. She could have put it off, but she used abusive words because she enjoyed giving it. She will say, "नहीं, I was angry or that person was faulty," but she enjoyed it. So we enjoy those vibrations, but it's not we, it's our molecular body. तो जिसको हम लोग संस्कारास बोलते हैं ना, इसके संस्कार खराब हैं, इसके संस्कार अच्छे हैं, these are not some factual, मतलब ऐसा imaginary things. These are vibrations in our molecular body with which we attract people, incidences. हमारी जिसकी लाइफ में ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, they have developed those kinds of vibrations in the molecular body. ऐसे आज आप आए, आपने कहा कि सर आज आप कुछ भी पढ़ाइए बट पढ़िए मत. You felt like talking to me. You felt like asking my experiences. This is because you have started developing a kind of liking for these vibrations, whatever we are doing. So one thing is that we have to start cleaning our vibrations. Cleaning मतलब जो vibrations आप नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, जैसे आप एंगर नहीं चाहते, तो stop watching movies with lots of violence. Stop getting engagement with people who are violent. Even with your own parents, अगर कहीं argument में बात जा रही है, तो how can you stop it? Exactly, by agreeing. Just agree. हाँ, आप सही कह रहे हैं. Similarly, if you know, I've seen most of our families, like middle class families, we enjoy crying. हमको कोई इंसिडेंस मिल जाए, एक बड़ी ही खतरनाक चीज है, we don't realize it is very very dangerous. It's called gossip. Gossip में हम लोग बहुत बार सच्चाई है और बहुत बार थोड़ा सा ऑल्टर्ड सच्चाई ट्रांसफर करते हैं. तुम्हें पता है वो जो बंदा है ना, उसको लाइक करता है. मे बी ही डजंट नो वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, बट वो उसके पीछे पीछे चला गया था, सो मे बी ही लाइक्स. सो व्हेन यू टेल अबाउट समवन, इट्स अ गॉसिप. व्हाई इट्स अ गॉसिप? बिकॉज यू आर नॉट कन्वेइंग समथिंग दैट इज ऑफ यूज. आप खाली बोलना चाहते हो, पेट में दर्द हो रहा है, एंड यू वांट टू से इट एंड गेट रिलीव्ड. So slowly we have to get rid of the habit of gossip, because this is also associated with those sanskaras. ये सब चीजें क्यों करें हम? ये सब इतना झंझट पानी क्यों करें? आराम की जिंदगी क्यों नहीं जीते हम? थोड़ा सा रो लें,
थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा टुकड़ा चांद का, नहीं शीश गाना गाता है। इसका बहुत स्पेसिफिक रीजन है। हम लोग जैसे कल पढ़ रहे थे कि बॉडी में एनर्जी आती है कहाँ से? 5 सेंसेस से, आंख नाक कान से, ब्रेन में जाती है, वहां पर डिकोड होती है और बाहर निकलती है। और ये एनर्जी नॉर्मली एक्शन, थॉट्स और फीलिंग्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर एक्शन, थॉट्स और फीलिंग्स के फॉर्म में बाहर ना निकालें, it gets stored in the brain and it increases the tone of the mind. What is the meaning of tone of the mind? Your mind becomes sharper. You will see, if you're silent for some time and you're listening to someone, you will be able to understand that person beyond his words. वो बोल रहा है, अरे नहीं बेटा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखो तो मालूम पड़ेगा, नहीं नहीं, वो असल में मुझे ना मुझसे कुछ काम कराना चाहता है। नॉर्मली भी मालूम पड़ता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बेवकूफ बन जाते हैं, वी समटाइम्स वी बिलीव दैट फॉल्स। बहुत बार पापा मम्मी बोलते हैं, बेटा ये करोगे तो ये मिलेगा, वी वांट टू बिलीव इट, ये करेंगे तो ये हमको मिल जाए। यस, वी फील इट फ्रॉम माइंड एंड हार्ट्स। इनफैक्ट जो एक्सीडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली कांड हुआ, in that the girl or that boy, they were so busy in themselves that they didn't feel the vibration of those people who are drunkards. You can even feel the vibration of a place, and you can avoid places which are of low vibration or dangerous vibrations. Similarly, you can search for places which are high vibration places, and you can sit there and you can study or you can meditate, and it will make your meditation easy. जैसे मैंने जिस रूम को बनाया है इस तरह से, that is because I started finding out that there are places which which are good for sitting for some time, provided you make it comfortable. But for this we have to be sensitive enough. हमको पता तो चले कि कौन सा प्लेस सेंसिटिव है, कौन सा नहीं है। गॉसिप, एंगर, रोना, अगर ये सब चीज में हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो इससे खाली हमारी हैबिट खराब नहीं होती है, हम अननेसेसरली अपना ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर रहे हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इकट्ठा हो जाए तो हमारा सेक्शन 2B ब्रेन का, हमारे ग्रे सेल्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आपने देखा है मार्शल आर्ट्स के जो टीचर्स होते हैं, दे गेट सो मच ऑफ कंट्रोल ओवर देयर बॉडी इन ओल्ड एज ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम एन ओल्ड फेलो ऑफ आवर फैमिली, दादा है, नाना है, दे बिकम सो वीक, उनका अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता। द बेसिकली थिंग इज दे हैव स्पेंड देयर 60-70 years स्पेंडिंग एनर्जी। अगर बॉडी को आप बिजनेस मान लीजिए तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है, खाली 30 साल तक खाली लॉस ही बनाया है। एनर्जी आ रही है और ढेर सारी एनर्जी जा रही, आ रही है, जा रही, आ रही, जा रही, और इसके बदले में बॉडी में क्या इकट्ठा किया? हैबिट्स एंड डिजीज। Whereas if you are able to stop gossiping slowly, it will not happen in a day or two, it will take months or years, but even if you do it in 5 years, 6 years, you will see that you are becoming more sensitive to what kind of books are right, what kind of courses are right for you, what kind of career will give you faster boost, which kind of, जैसे मैं परसों से देख रहा था एक वीडियो, he says you have to be in a right industry to become rich, to to do great business. आप मान लीजिए एजुकेशन की इंडस्ट्री में हैं, तो आप सोचे मैं अरबपति बन जाऊं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम रिच इन एजुकेशन बिजनेस। जैसे अब हम डॉन बॉस्को में जाते हैं, इट्स अ 30 एकड़ 15 एकड़ कैंपस, एंड यू नो हाउ मच इट अर्न्स लेस देन माई 3000 स्क्वायर फीट का सेंटर। They earn 30 lakhs, our 3000 square feet center earns more than 45 lakhs. They've got less employees, they've got more employees. Don Bosco is handling more number of students per day, they're handling less number of patients per day. So but how to know all these things? We are so oppressed with our problems. And what are our problems? My teacher, my parents, no, my problem is we like such vibrations. ऐसे उस दिन बच्चा आया,
वो अचानक बात रोक रोक करके धर्मेंद्र सर की बुराई कर रहा है. Why is he doing it? He doesn't need to do it here. Even if it is true, he should not be doing it. But he is enjoying it. When he's talking about, जब आप किसी की बुराई कर रहे हो, आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो. ऐसे ही होता है जब दो अफेयरीज होते हैं. जब अफेयर कर लेते हैं तो फ्री टाइम पे भी उसी चीज की बात करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं. पता है मैंने आज उनसे ये बात की. Why do they do that? They like those vibrations. It's like munching the taste of it. आपने खा लिया, खुशबू भी अच्छी लगती है ना, मुंह में पानी आ जाता है. तो वी हैव टू स्लोली reduce the gossiping, unnecessary physical movement like this one. I'm just showing you, uh, and start maintaining a small diary of your thoughts. Small diary, 5 minute, 10 minute, and just observe your common thoughts. Or let's say you are doing it after 3 days or 4 days. So what was your most common emotion? Were you angry towards someone? या जैसे आपने कल बताया कि that person didn't buy me a mobile but I didn't get angry. You can write those incidences. इससे क्या होगा? इससे जैसे हमने कल पढ़ा था, हमारा जो माइंड है, जो नॉन फिजिकल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी विल मेक इट इनटू अ फिजिकल माइंड. वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इट. कल बच्चा पूछा था, सर कैसे अपने सपने को आप कैसे देख सकते हैं? दिस इज हाउ यू कैन सी योर ड्रीम्स. अब धीमे धीमे मेरे साथ क्या होना शुरू कर दिया है. आई व्हेन आई गेट अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई हैव सीन अ ड्रीम, आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ड्रीम. फ्यूचर में बहुत बार जो चीजें होने वाली हैं मुझे मालूम पड़ जाती हैं. और बहुत बार मेरा ड्रीम्स मुझे बताता है कि इस चीज में ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, एंड देन आई गो एंड रिपेयर इट. सो जो फ्यूचर के एक्सीडेंट्स होते हैं, योर माइंड विल हेल्प यू टू, इनफैक्ट इट हेल्प्स अस, बट वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोस ड्रीम्स. It's a good question. If somebody is gossiping about you, बिल्कुल बिल्कुल. See, when someone else is gossiping about you or someone else is backbiting you, they are using your name or anything regarding you to gain points over someone else. I'll tell you something. जैसे ही हमको मालूम पड़ता है हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल उस बच्चे ने बोला कि सो एंड सो सर इज टॉकिंग अबाउट यू सो एंड सो थिंग्स, तो हमारा रिस्पॉन्स या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा. मतलब अगर अच्छी बात कही है तो उनको खुशी होगी, और अगर खराब बात बोली है तो उनको दुख होगा. बेसिकली आप जो पूछ रहे हैं कि हम ये दुख नहीं चाहते, नंबर वन, प्लस वी वांट दैट पर्सन टू स्टॉप डूइंग इट, राइट. we don't want that person to stop it. If he is talking about someone else, not me, in fact I want to know कि क्या हो रहा है. नॉर्मली ऐसा होता है ना कि माधुरी दीक्षित या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, वी वांट टू नो. दिस इज आल्सो काइंड ऑफ गॉसिप, सोशल गॉसिप. व्हाट वी डोंट वांट इज दैट पर्सन टॉकिंग अबाउट मी एंड स्पेशली बैड अबाउट मी, बिकॉज वी डोंट लाइक the sound of badness about ourselves. What should we do? We cannot do at that time anything. उस समय तो गुस्सा ही आएगा खाली, बिकॉज हमारी सालों की प्रिपरेशन है गुस्सा लाने की. किसी ने बुराई की तो गुस्सा आ जाता है. इट्स लाइक वी हैव डेवलप्ड कि कुछ भी ऐसा वैसा खाना खाया तो मुंह में से उल्टी हो जाएगी. इट्स अ रिफ्लेक्स, इट्स अ हैबिट ऑफ 10, 20, 30 years. हम ये कर सकते हैं, उसके बाद उस घटना के बारे में लिखें, बहुत बारीकी से लिखें कि उसने ये कहा था, फिर सर ने ये कहा था, फिर मेरे मन में ये आया था. एज इफ यू आर पुटिंग अप अ लेंस and looking at that whole incidence of gossip behind you very closely. Number one. Number two, what you can do is when somebody is praising you, then you tell that person, okay, it's not completely true. मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं. होता क्या है, गॉसिप, सॉरी, जो हमको खराब फील होता है वो सगा भाई है हमको जो अच्छा फील होता है उसका. इफ यू स्टॉप एंजॉइंग
कि हमारी कोई बड़ाई करे, देन यू विल स्टॉप रिग्रेटिंग कि हमारी कोई बुराई करे। ये दोनों साथ के हैं। इट्स लाइक एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। इफ यू जस्ट रिमूव वन, और गुस्से को हम खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन स्टॉप एंजॉइंग समबडी टेलिंग अस गुड गुड थिंग्स अबाउट अस। सो वी कैन टेल आवरसेल्व्स और उस बंदे को, नहीं यार तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं कितना कितना समझदार हूँ। ये आसान है बिकॉज इसमें हमारे पास एनर्जी है, खुश हैं हम, और बाद में भी अपने आप को बता सकते हैं कि नहीं नहीं सर मेरी तारीफ कर रहे थे वो इसलिए क्योंकि सर की आदत है तारीफ करना। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि मेरे अंदर में बहुत सी बुराइयां हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको धीमे धीमे तारीफों से बहुत खुशी नहीं होगी, और जब तारीफों से बहुत खुशी नहीं होगी, देन बैक बाइटिंग विल नॉट कॉज यू एंगर, इट विल इनफैक्ट हेल्प यू टू सी योर सेल्फ कि कहीं शायद मेरे अंदर कुछ हो, बट यू विल बी एबल टू सी इट ओनली if you are free of that painful feeling when somebody is backbiting you, or anger feeling. Anger makes you blind to see what that person is saying. जैसे कुछ दिन पहले एक बंदे ने मेरे बारे में कुछ कहा और मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर बाद में दो दिन बाद मैं जब सोचने लगा तो मुझे कहा यार वो बात तो आदमी सही कह रहा था, मेरी ये प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन उस समय मेरे मन में डिफेंसिविटी आई कि नहीं नहीं यार ऐसा थोड़ी है। सो इफ यू स्टॉप enjoying somebody praising you, then you will be able to use your anger which comes when that person is backbiting you. So how to stop that gossip? Don't do anything, but write about it with details and check it properly. And when somebody is telling good things about you, tell them please 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 please. And a small story, कैसे एक आदमी करता है इसको। एक औरत अपने पति के पास आई, बोलती है अरे जल्दी ये पागल बाहर खड़ा है। तो क्या हुआ, कौन पागल? ही हर हस्बैंड वेंट आउट, ही सेड, उसने देखा एक बूढ़ा सा आदमी, साधु टाइप का आदमी है, वो नीचे गिर गया है जमीन पे और वो हंस रहा है। तो बोलता है हाँ, पागल हो तुम, हंस रहे हो? ही सेड हाँ, जब कोई और गिरता है तो हम लोग उसको देख के हंसते हैं, तो मैं भी अपने आप को, जब मैंने गिरा तो मैं अपने आप को देख के हंस रहा हूँ। सो when you get angry after 2 hours or 3 hours, smile on yourself कि बेटा आई ना, गुस्सा आ गया ना, इसका मतलब तुम अभी भी चाहते हो कि लोग तुम्हारी बड़ाई करें। If you smile like this, you will get an objective view. Objective में मतलब अपने आप से थोड़ा सा दूर होकर के आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, आज एक जगह हम लोगों को जाना है, तो we'll do till this much 27 minutes किया हमने।